सबको जय मसीह की। मैं प्रहलाद साहू होरेब एड टेबरनेकल में आप सबका स्वागत करते हैं मेरे प्रियो। एक बार फिर से हम परमेश्वर के कलाम से जानेंगे कि हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार हम जीवन जी रहे हैं या केवल हम या दिखावटी कर रहे हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के आज वचन से हम जानेंगे कि हम सचमुच में परमेश्वर के आज्ञा को मानते हैं या फिर हम शैतान की आज्ञा को मानते हैं। मेरे प्रियो, आज का वचन आपका जीवन को बदल देगा। आज का वचन आप परमेश्वर की सामर्थ अपने जीवन में लागू करोगे। मेरे प्रियो, कि परमेश्वर का वचन में ऐसा लिखा है कि आप परमेश्वर के अनुसार जीवन जी रहे हैं। आपको जानने को मिलेगा आज के वचन में कि आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं या अपने आप को धोखा दे रहे हैं। मेरे प्रियो, तो मेरे साथ निकाल लीजिए पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसके 8 और 9 पद को पढ़ते हैं। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, यहाँ पे पहला यूहन्ना उसका 3:8 स्पष्ट बताता है कि जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से, और शैतान आरंभ से ही क्या है? पापी है, झूठ बोलने वाला। मेरे प्रियो, यहाँ पर स्पष्ट कहता है ना, तो हमें क्या करना चाहिए? मेरे भाई और बहनों, अगर आपके जीवन में ये सब हैं, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है। देखो, जो कोई पाप करता है, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? अगर मन में भी उसके किसी के खिलाफ गलत सोचना भी वो क्या है? पाप है। सोच लीजिए, आप किसी के लिए तो चाली चुगली तो नहीं कर रहे हैं, वही पाप होता है। गलत सोचना, किसी अच्छी लड़की को देखना या किसी अच्छे लड़का को देख के लड़की लोग पिघल जाना या लड़का लोग पिघल जाना, ये क्या है? पाप है। तो मेरे प्रियो, इस पाप से छुटकारा कैसे मिलेगा? ये सोचिए। अगर आप मसीह में हैं और ये सब कर रहे हैं, तो आप किसको मानते हैं? आप शैतान को मानते हैं। यहाँ पे बाइबल स्पष्ट कहता है, जो पाप करता है वो शैतान की ओर से। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं, क्रिश्चियन लोग हैं, जो केवल संडे को जाते हैं चर्च, लेकिन जाते बस हैं हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड गाना 12 बार दुनिया भर कहते रहता है, लेकिन इसका मन कहाँ है? पता है? दुनिया की ओर लगा रहता है, दुनिया के रीति रिवाजों में लगा रहता है, गलत सोचने में लगा रहता है। परमेश्वर क्या है? पवित्र है। यहाँ पे लिखते हैं 9वें अध्याय में कहता है, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। देखियो, अगर आप पहले आप यीशु मसीह को नहीं जानते थे तो पाप करते थे, है ना? अब आप यीशु मसीह को जान के पाप कर रहे हैं, तो देखियो, आप बाइबल में लिखा हुआ है, जो अंगीकार करोगे ना तो पाप नहीं कर सकते, और जो अंगीकार नहीं किया रहता है वो पाप करता है। आप क्यों ना बपतिस्मा लिए हो, पानी का डुबकी लगाया हो और आप पाप कर रहे हैं, तो आप सोच रहे होंगे कि परमेश्वर को मैं मानोगे तो मेरे पाप क्षमा हो जाएगा।
कभी से क्षमा नहीं होगा मेरे प्रियो। सोच लेना, सोच लीजिए। गलत देखना, किसी के खिलाफ गलत बोलना, मन में घमंड करना, अहंकार करना, दुनिया के पीछे भागना, सिगरेट पीना, दारू पीना। संडे को जा रहे हो चर्च में, टिंग टांग कर रहे हो, है ना, और घर में आके भी वही कर रहे हो, गाली बकना, गंदे गंदे बोलना, किसी के पैसे में लालच करना, किसी की स्त्री पे लालच करना, दुनिया के रीति रिवाजों पे चलना, ये क्या है? परमेश्वर ने सब करने को नहीं बोले मेरे प्रियो। परमेश्वर क्या कहते हैं? मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो, तभी तो परमेश्वर के बीज आप में बना रहेगा। यीशु मसीह कैसे थे? दुनिया में तो आए थे, वो भी एक साधारण था, मेरे जैसे और आप जैसे। उसका भी हाथ पैर था, चलता था, फिरता था, काम करता था, लेकिन वो क्या करता था? वो परमेश्वर को भय को मानता था, वो परमेश्वर का अधीनता में जीवन जीता था। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। जो काम परमेश्वर ने किया है वो भी आप करो, आप उस वचन पे चलो। परमेश्वर ने आपको क्या किया? पैसा रुपया नहीं मांगता जी, परमेश्वर आपको प्रेम करने वाला मांगता है। परमेश्वर के रास्ता में चलना है, आपको सच्चाई के जीवन जी रहे हैं। आप मसीह है और झूठ बोल रहे हैं, गाली बक रहे हैं, तो आप उद्धार नहीं हुआ है, आप गलत प्रेमी में हो, आप शैतान को अवसर दे रहे हो, शैतान का आप दास हो। परमेश्वर के दास नहीं हो सकते, आप शैतान के दास हो। आप किसी को लूट रहे हो, किसी को पैसा मांग रहे हो, झूठ बोल रहे हो, गाली बक रहे हो, गलत संगति कर रहे हो, आपका जीवन बदला नहीं है। अभी समय है, आप अंगीकार कीजिए। जो अंगीकार करते हो दोबारा पाप नहीं कर सकता। अरे तो मुंह से अंगीकार करना और दिल से विश्वास करना। तो क्या आपने अंगीकार किया है, विश्वास किया है? अंगीकार करना मतलब उस दुनिया से, उस रीति रिवाजों से, शैतान के लोग और लालच से, शैतान की चाल से क्या करना है? आपको मुंह को मोड़ना है। लोग आज क्या करते हैं? शाम को जैसा है, आज संडे है, चलो भाई थोड़ा थोड़ा ले लेते हैं। ये थोड़ा थोड़ा क्या है जी? थोड़ा थोड़ा में आपका जीवन बर्बाद है। परमेश्वर में रत्ती भर का दाग नहीं होना चाहिए। परमेश्वर पवित्र है और पवित्र जन को परमेश्वर चाहता है, तभी तो परमेश्वर के बीच ठहरोगे। आप में शैतान के बीच घुसा हुआ है। मेरे भाई और बहनों, अपने आप को जांचिए। बाइबल में स्पष्ट कहता है, परमेश्वर कलाम स्पष्ट कह रहा है, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा हुआ है। मेरे प्रियो, समय है, सुधर जाइए। परमेश्वर के सामने घुटना टेकिए, चार चकल्लत से मत पड़िए, परमेश्वर के सामने बैठिए, परमेश्वर के भय को मानने वाला बनिए, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर के उस अनुग्रह को मांगिए। परमेश्वर वचन में कहता है, तो प्रार्थना कर, मैं तेरी प्रार्थना को उत्तर दूंगा। आप प्रार्थना ही नहीं करते, आप परमेश्वर के सामने झुकते नहीं, अपने पाप को मानते नहीं। आप कहते अरे छोटे से है तो हो जाएगा, झूठ बोलना। क्यों? झूठ बोलना एक पाप है, कभी परमेश्वर बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो अपने आप को जांचिए और पवित्र बनिए। और इस शैतान की चाल से, तो शैतान पापी है, आराम से पाप करते आए हो मेरे प्रियो। और इसका 12वां पद को पढ़ लीजिए। इसका 12 पहले 3 बना करता है, और कैन के समान ना बनो जो दुष्ट के साथ था, और जिसने अपने भाई को घात किया, और उसे इस कारण घात किया, इस कारण कि उसमें बुरे थे, उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्मी थे। मेरे प्रियो, उसके काम कैसे थे? घात कौन करेगा? गाली कौन बकेगा? झूठ कौन बोल सकता है? इसका काम बुरा होगा, उसका चाल चलन बुरा होगा। कोई धर्मी व्यक्ति कभी भी गाली नहीं बकेगा, कभी भी गलत वर्ड नहीं डालेगा, कभी किसी को धोखा नहीं देगा, कभी भी पाप नहीं करेगा, कभी विचार नहीं जाएगा, कभी भी हराम का पैसा नहीं खाएगा। याद रखना,
क्योंकि वो परमेश्वर से जन्मा है, तो परमेश्वर को भय को मानता है, वो धर्मी है। कैन को देखो, कैन कैसे था, एक पाप स्वभाव के था वो, उसके मन में शैतान काम करता था। लूसीफर उसके जीवन में जकड़ा हुआ था, तभी तो अच्छे अच्छे जो फसल होता था उसको लेते नहीं थे, परमेश्वर के साथ भेंट चढ़ाते थे। और हाबिल क्या करता था, हाबिल उत्तम भेंट चढ़ाता था, अपने पहलौटे बच्चे को देता था, पहलौटे बकरी के बच्चे को भेंट चढ़ाता, परमेश्वर ग्रहण करता था। और कैन क्या करता था, वैसे घास फूस को लेके जाता था और चढ़ा देता था। लेकिन कैन हाबिल परमेश्वर को भय मानता, क्यों, उसको काम क्या था, वो धर्मी था। और कैन क्या था, काम बुरे था उसका। मेरे प्रियो, इसलिए कहता है कोई भी पापीजन, कोई भी झूठ बोलने वाला, अगर आप ये सोचते रहोगे मैं तो प्रार्थना करता हूँ लोग चंगा हो जाता है, पता है शैतान भी ये करता है, उसके बाद भी सामर्थ्य है। आप सुधर जाइए, आप धोखे में मत करिए। अगर आप चंगाई कर रहे हैं, आप भूत भगा रहे हैं, आप सोच रहे हैं मैं तो जाऊंगा स्वर्ग में, है ना। अगर आप भूत भगा रहे हैं और चंगाई कर रहे हैं और फिर आप आके घर में गलत काम करते हैं, आपका व्यवहार गलत है, तो आप सोच लीजिए आप किसके तरफ से, परमेश्वर की तरफ से कि शैतान की तरफ, लूसीफर की तरफ से। परमेश्वर पवित्र है, तो आपको हर चीज में पवित्र रहना पड़ेगा, हर समय। ये नहीं कि आज संडे तो पवित्र है, 6 दिन गोलगप्पा उड़ाते रहे, है ना, अनसन बोलते रहे, ऐसा नहीं चलने वाला। परमेश्वर के सामने पवित्र लोगों से ही परमेश्वर बात करता है, पवित्र लोगों को ही परमेश्वर चाहता है। दुनिया का मोह माया कोई काम करे, अरे उससे डरो जी जो आत्मा और शरीर दोनों को नाश करे, उससे मत डरो जो केवल शरीर को नाश करे। परमेश्वर आपके संग साथ रहेगा, तो अपने आप को सुधारिए, अपने मन को बदल लीजिए, गलत मूवी देखना बंद कीजिए, लैला मजनू चक्कर में मत रहिए, बाबू सोना मत कहिए, ये आपको स्वर्ग राज्य में नहीं ले जा सकता। ये तो आग के झील में ले जाने का वारिस है। शैतान आग के झील में जाएगा और साथ में उसको मानते हैं वो भी जाएगा, पता है। सुधर जाइए, बीड़ी पीना बंद कीजिए, सिगरेट पीना बंद कीजिए, गाली बकना बंद कीजिए, किसी को लूट लपाट करना बंद कीजिए, धोखाधड़ी करना बंद कीजिए। आज दुनिया में तो यही चल रहा है, पाप के लोग हैं, पाप के अनुसार जीवन जी रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैं तो मसीह हूँ। जीवन बदला नहीं, कैसे मसीह बन जाएगा? तो परमेश्वर तो पवित्र था, कभी किसी को गाली नहीं बका, कभी गाली बदले गाली नहीं दिया, वो तो प्रेम कर रहा था। क्या आप प्रेम करते हैं? अपने भाई से प्रेम करते हैं, अपने पुरुष से प्रेम करते हैं? मेरी प्रियो, हर एक इंसान से प्रेम करना है, पवित्र बनना है आपको, तभी तो परमेश्वर क्वालिटी आप में होगा, तभी तो आप परमेश्वर के बीच आप में दिखेगा जी। कैसे लिप लगाएगा और कैसे चमकेगा परमेश्वर के बीच आप में। मेरे प्रियो, समय है एक सच्चे परमेश्वर के सामने घुटना टेकिए और अपने पाप को मान लीजिए। परमेश्वर को लिखे ना कि जो कोई मेरे सामने आता है वो खाली हाथ नहीं जाता है, और आगे तो मुंह से अंगीकार करना पड़ेगा। आप अंगीकार ही नहीं किए तो कहाँ होगा जी? और परमेश्वर उद्धार को मानिए। आप जो आप अब तक अपने धोखे में होंगे, है ना, और आप पाप कर रहे हैं, आपका घर नहीं बन रहे हैं, आपका जीवन बर्बाद हो रहे हैं, आप बोल रहे हैं मैं तो जाता हूँ संडे चर्च जाता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में कुछ नहीं होता है, फिर भी मैं ऐसे तो वैसे हूँ, जैसे के तैसे हूँ। अपने मन को जांचिए आप कैसे चल रहे हैं, और इस वचन को अपने जीवन पर लागू करके देखिए, आपका जीवन बदल जाएगा। परमेश्वर आपको कुछ नहीं बनाया इधर हिलने वाला, परमेश्वर ने आपको सिर ठहराया है। जो परमेश्वर का बीज रहेगा ना, उसमें फलता है, फल लगता है।
अब समय है सुधर जाइए और परमेश्वर के सामने घुटना टेक लीजिए। क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह तो इसीलिए आए थे ना, पापियों के लिए आए थे ताकि अपने मन को फिराएं। धर्मी के लिए आए थे। आप हमर मत कीजिए कि मैं धर्मी मसीह हूँ, मेरे जो वो भी ऐसे सीधे नहीं है। आप सीधे बन सकते हैं। समय है अपने पाप को मानकर तौबा कर उसको छूट लीजिए, उससे भाग जाए, उससे मुंह को मोड़िए और परमेश्वर का बीज का चुन भी पैदा होने दीजिए, अंकुर होने दीजिए, फलने दीजिए और डारा पाना फैलने दीजिए। मेरे प्रियो, देख रहे ना कैसे आज समय, आज का इस समय में क्या चल रहा है, खेती का काम चल रहा है ना मेरे प्रियो। जब तक हम लोग खेती को साफ नहीं करेंगे, कचरा को निकाल के फेंकेंगे नहीं, तो उसमें पैदा कैसे होगा, धान कैसे पैदा होगा उसमें, है ना। इसी तरह मेरे प्रियो अपने जीवन में, शरीर में जो पाप है, बुराई का जड़ है, लोभ का जड़ है, लूसीफर का चाल है, झूठ बोलने वाला, डाह करने वाला, हिस्से करने वाला, लालच देने वाला, उसको निकाल के साफ कीजिए। तभी तो परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में ग्रहण करेगा और देखो कैसे फल रहेगा। तभी तो आप परमेश्वर के बीच ठहरोगे। मेरे भाई और बहनों, समय है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर आपको चाहता है, परमेश्वर ने आपका सृष्टि किया है, तो वो मेरा क्या करे, महिमा करे। और आप किसका महिमा कर रहे हैं? जो झूठ बोलते हैं तो आप भी झूठ बोल रहे हैं, आप भी ऐसा कर रहे हैं। मेरी भी कब तक ऐसे चलेगा? और परमेश्वर के सामने देखिए और परमेश्वर क्षमा मांगिए और यीशु मसीह को अपने उद्धार का रूप में ग्रहण कीजिए। मेरे भाई और बहनों, वचन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इस वचन के अनुसार हर एक की आत्मा बच जाए। प्रेज लॉर्ड, सबको जय मसीह।